ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। इस सेशन में हम लोग समझेंगे ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट। ओपन इंटरेस्ट किस तरीके से यूज़ होता है ट्रेडिंग में, किस तरीके से आपका वॉल्यूम का यूज़ आता है, ये सारी ही चीज़ें हम लोग देखेंगे। लास्ट सेशंस में हम लोगों ने क्या देखा था, कॉल पुट्स क्या होती हैं प्लस पे ऑफ क्या होता है। ठीक है, अभी इन लोगों का काम नहीं है, पहले हम लोग सिंपल समझते हैं। सिंपली आपका एक है आपका वॉल्यूम, ठीक है, दूसरा है आपका ओआई। वॉल्यूम का मतलब है नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेडेड, ठीक है, कितने कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड हुए हैं वो। और ओआई का मतलब है नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ओपनड, अभी सेटल नहीं हुए हैं। अभी डिफरेंस समझ में आ जाएगा, चिंता ना करो, अभी हम एग्जांपल के साथ समझेंगे। ठीक है, मतलब अगर मैं सिंपल सी बात करूं, आज 100 शेयर रिलायंस के किसी ने खरीदे, मिस्टर ए है और मिस्टर बी है। मिस्टर ए ने 100 शेयर खरीदे, इन्होंने 100 शेयर बेचे, वॉल्यूम कितना हुआ 100 शेयर का, 200 शेयर का नहीं होता। ठीक, ओआई का एग्जांपल अभी हम लोग समझेंगे, लेकिन उससे पहले ये चीज समझते हैं कि वॉल्यूम का यूज क्या होता है। सबसे ज्यादा यूज आता है वॉल्यूम का लिक्विडिटी करने के लिए। मतलब अगर मान लो किसी बड़े प्लेयर को एंट्री एग्जिट करनी हो तो वो उस शेयर में जाएगा जिसमें वॉल्यूम ही ना हो, शेयर्स में ट्रेड ही ना हो। पता लगा उसको 1000 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदने, तो खरीद भी नहीं पाएगा उसमें अगर वॉल्यूम नहीं है शेयर में। क्यों? अगर वॉल्यूम बायर और सेलर मिलकर बनाते हैं ना, अगर उसको खरीदने हैं और मार्केट में सेलर ही नहीं है तो जाना मुश्किल है। तो हाई वॉल्यूम वाले शेयर्स में लिक्विडिटी हाई होती है, ठीक, सिंपली। लेकिन हम लोग जब डेरिवेटिव्स करते हैं तो हम लोग ओआई को ज्यादा तवज्जो देते हैं एज कंपेयर टू वॉल्यूम। उसका एग्जांपल अभी हम लोग समझते हैं क्यों। सबसे पहले मिस्टर बच्चन चाह रहे हैं, मार्केट में बुलिश व्यू है, तो इन्होंने क्या किया, निफ्टी के 50 कॉन्ट्रैक्ट्स को बाय कर लिया। ठीक है, बाइंग ऑर्डर लगा दिया। तो मार्केट में कुछ इस तरीके से यहाँ पे बिड रेट चलता है ना, और यहाँ पे आस्क रेट लगता है, तो यहाँ पे 50 ऑर्डर क्वांटिटी का आपका बाइंग ऑर्डर लगा हुआ है। ठीक, अब कोई ना कोई शॉर्ट सेल करेगा तभी तो ट्रेड हैपन होगा। यहाँ पे 50 जो शॉर्ट के ट्रेड लगे हुए हैं यहाँ पे, ये किसने लगाए हुए हैं, मिस्टर एसआरके ने। ठीक, तो इन्होंने क्या करा, ट्रेड अपना एग्जीक्यूट कर दिया। और 50 ऑर्डर्स में आपका वॉल्यूम कितना हुआ, 50 शेयर्स का, मैंने बताया था 100 का नहीं होगा, 50 का होगा। और ओआई कितना आएगा अभी इस केस में, 50 शेयर्स का। क्यों? क्योंकि ओपन इंटरेस्ट का मतलब क्या है, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन। वॉल्यूम का मतलब क्या है, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेडेड ना, दोनों में ही ट्रेड हुआ है और अभी दोनों के कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन है। ठीक, लेकिन शाम को जाते जाते इन्होंने सोचा यार कि यार मेरे पास बहुत ज्यादा हैवी क्वांटिटी बाइंग है, मैं एक काम करता हूं, इसमें से कुछ अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को अनवाइंड कर देता हूं, यानी कि क्लोज कर देता हूं, यानी स्क्वायर कर देता हूं कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स को। तो इन्होंने कहा मैं अपने 20 कॉन्ट्रैक्ट्स जो मैंने बाय किए हुए हैं इसको मैं एग्जिट कर देता हूं। ठीक है, अब मार्केट में क्या सिचुएशन लगी हुई है कि इन्होंने अपने 20 ऑर्डर का सेल लगा हुआ है, बायर्स तो लगे हैं लेकिन 10 क्वांटिटी कहीं और से लगी है और 10 क्वांटिटी कहीं और से लगाई है। लेट्स से यहाँ पे ये 10 क्वांटिटी जूनियर बच्चन ने खरीदी हुई है। ठीक, और मिस्टर एसआरके जो है इनके पास 50 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट सेल करके बैठे थे, मार्केट में मंदी देख रहे थे ये। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा यार मैं भी अपने 10 कॉन्ट्रैक्ट्स को कवर कर देता हूँ, पता नहीं मार्केट कल भाग ना जाए। तो इन्होंने क्या किया, अपने 10 कॉन्ट्रैक्ट्स को बाइंग ऑर्डर पंच किया। तो ये जो ऑर्डर लगा हुआ है एसआरके का लगा हुआ है। ठीक, और यहाँ पे आपका बिग बी का सेलिंग का ऑर्डर लगा हुआ है। अब हुआ क्या कहानी, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो एंड ऑफ द डे पे जब 3:30 बज गया मार्केट में, तो कुछ पोजीशन इस तरीके से दिख के आई होगी कि एसआरके के पास ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स कितने बचे हैं, 40, बिकॉज 10 तो उन्होंने अपने कर दिए, यानी 40 के सेल, शॉर्ट सेल पड़े हुए हैं 40 कॉन्ट्रैक्ट्स। जूनियर बी के पास कितने पड़े हैं, 10 कॉन्ट्रैक्ट्स इनके पास लॉन्ग पड़े हुए हैं। ठीक, और इनके पास लॉन्ग कितने पड़े हुए हैं, 30 कॉन्ट्रैक्ट्स बिग बी के पास। ठीक, लॉन्ग। अब अगर आप देखोगे तो यहां के केस में ओआई कितना आ रहा है, एंड ऑफ द डे 40 कॉन्ट्रैक्ट्स का, करेक्ट। बाकी तो 10 कॉन्ट्रैक्ट्स तो आज खत्म हो गए। तो ओपन इंटरेस्ट कह रहा है कि आज ओपन कितने हैं कॉन्ट्रैक्ट्स वो बताओ मुझे। तो कहते हैं भैया 40 कॉन्ट्रैक्ट ओपन है आज मार्केट के अंदर। वॉल्यूम की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पे वॉल्यूम कितना हुआ, 20 शेयर का। ठीक, और यहां पे वॉल्यूम था 50 शेयर का, तो वॉल्यूम तो 70 शेयर्स का हुआ, लेकिन ओआई जो है वो 40 रह गया, करेक्ट। इससे हम एक चीज कंक्लूड कर सकते हैं कि वॉल्यूम से बड़ा कभी ओआई हो ही नहीं सकता, या तो बहुत हद से बराबर होगा या कम होगा। और 99.9% केसेस में ओआई हमेशा कम ही होता है, बिकॉज लोग अपनी पोजीशंस को स्क्वायर करके जाते हैं। तो ये डिफरेंस होता है वॉल्यूम में और ओपन इंटरेस्ट में। अब क्वेश्चन आता है कि हम लोग ओपन इंटरेस्ट को तवज्जो क्यों देते हैं। उसका रीजन ये होता है कि कई बार फेक वॉल्यूम भी जनरेट होता है। आपने देखा होगा मार्केट में ऊपर आता है, मार्केट जा रहा है और बहुत बड़ा वॉल्यूम के साथ आ रहा है और बाद में मार्केट एकदम नीचे आ जाता है।
क्योंकि वॉल्यूम तो मैं 100 शेयर खरीदूं और मैं 100 शेयर दोबारा बेच दूं तो वॉल्यूम तो हो जाएगा, लेकिन ओआई बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, बिकॉज ओआई क्या होता है, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन। ठीक है, मिस्टर बच्चन दिन में कई बार 50 कॉन्ट्रैक्ट्स को बाय करेंगे, 50 कॉन्ट्रैक्ट्स को सेल करेंगे, पूरे दिन ये करते रहेंगे, वॉल्यूम क्रिएट कर दिया, ठीक, लेकिन क्या ओआई बढ़ा? एंड ऑफ द डे आपका ओआई तो उतना ही रहा, करेक्ट। तो ये चीज है। अब कुछ चीजें हम लोग आते हैं एक थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पे। 4 टर्म्स आती हैं, एक होती है लॉन्ग, एक होती है शॉर्ट, एक होती है लॉन्ग अनवाइंड, ठीक, एक होती है आपकी शॉर्ट कवरिंग। अगर ना आपको इसको और डिटेल में देखना होगा कि ये सब होता क्या है, किस तरीके से ओआई, और मतलब नेक्स्ट लेवल पे कि 5 लोगों का एग्जांपल लेना, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो वाली आप वीडियो देख लेना, उसमें आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी किस तरीके से ओपन इंटरेस्ट घटता बढ़ता है। यहाँ पे अपने लोगों ने सिंपली डिफरेंस देख रहे हैं कि ओपन इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या होता है, उसमें डिफरेंस क्या होता है वॉल्यूम में, और इसका एप्लीकेशन क्या है वो देख रहे हैं, ठीक। अब याद रखना, लॉन्ग का मतलब क्या होता है, तेजी, बुल बना रहे हैं, ठीक है, और इसमें ओआई भी ऐड हो रहा है। इस हमारे केस में क्या था, मिस्टर बिग बी ने जो 50 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग किए थे मॉर्निंग में आते ही, वो हमारा लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट होता है। शॉर्ट हमारे मिस्टर एसआरके ने किए थे, आपको याद होगा 50 कॉन्ट्रैक्ट्स जो थे, यानी ये बेयर होते हैं, हम जब मार्केट में मंदी देख रहे होते हैं तब हम लोग शॉर्ट्स क्रिएट करते हैं, इसको शॉर्ट बोलते हैं टर्मिनोलॉजी। ये टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, डेरिवेटिव्स में अगर आपको कर रहे हो और ये टर्मिनोलॉजी नहीं आती तो समझ लो काम खराब हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी ओआई एडिशन हो रहा है। हम लोगों ने क्या देखा था, 50 कॉन्ट्रैक्ट मिस्टर बिग बी ने बाय किए, एसआरके ने शॉर्ट किए, और 50 का ओआई खड़ा हो गया। लॉन्ग अनवाइंड मतलब क्या होता है, जो लोग लॉन्ग करके गए हैं, मार्केट में एक तेजी बना के गए हैं, उन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को स्क्वायर कर दिया, तो मार्केट में एक सेल ऑर्डर पंच करेंगे। जैसे हमारे मिस्टर बिग बी ने क्या करा था, 10 कॉन्ट्रैक्ट्स को अपने अनकवर कर दिया, क्योंकि लग रहा था यार मार्केट पता नहीं कल क्या हो, तो 50 के 40 रह गए थे। तो लॉन्ग अनवाइंड में क्या होता है, आप बेसिकली अपनी लॉन्ग्स को स्क्वायर करते हो, ठीक है। और शॉर्ट कवरिंग में क्या करते हो, हमारे एसआरके साहब ने क्या किया था, 50 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए हुए थे, उन्होंने 10 कॉन्ट्रैक्ट्स कवर कर लिए थे, अपने शॉर्ट्स की पोजीशंस को कवर करे थे, तो हम अपने शॉर्ट्स को स्क्वायर करने को बोलते हैं शॉर्ट कवरिंग, ठीक। अब ये तो हमारी टर्मिनोलॉजीज हो गई, लेकिन इसका एप्लीकेशन क्या होता है, मतलब प्राइस के साथ जब इसको मिला, अकेला ये कुछ नहीं करता, जब प्राइस के साथ ही मिल जाता है तब हमारा एक कॉम्बिनेशन बन जाता है, और फिर हमें उसमें के बेसिस पे एक डिसीजन मेकिंग निकल के आती है। कैसे, एग्जांपल लेते हैं, अगर ओआई बढ़ रहा है, ठीक है, एंड प्राइस भी बढ़ रहा है, ये लॉन्ग बने हैं, शॉर्ट बने हैं, लॉन्ग अनवाइंड हुए हैं, शॉर्ट कवर हुए, पता कैसे चलेगा, ये पता ऐसे चलेगा कि ओआई आपका बढ़ रहा है और प्राइस भी आपका बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, मार्केट के अंदर लॉन्ग बने हैं, ठीक है। कोई है जो मार्केट को लॉन्ग देख रहा है, तेजी देख रहा है, ओआई बढ़ रहा है, ठीक है, ओआई बढ़ा किस में है, बढ़ रहा था, और आपका प्राइस गिर रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब आपके मार्केट के अंदर शॉर्ट्स बने हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि प्राइस गिर रहा है, कोई मार्केट में सेल ऑर्डर पंच कर रहा है। अब देखो इसको बड़े प्लेयर, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं ओआई के बेसिस पे कि बड़ा आदमी क्या करना चाह रहा है उसको देखना चाह रहा है, इसलिए हम लोग ओआई का यूज करते हैं, वॉल्यूम का नहीं। अब बड़ा आदमी ने क्या करा, वॉल्यूम बेस्ड सेलिंग करी होगी कहीं पे, ठीक है, और साथ में पता कैसे चला कि प्राइस गिर गया और ओआई बढ़ा, इसका मतलब मार्केट में आज शॉर्ट्स बने हैं, क्योंकि प्राइस पहले था लेट्स से निफ्टी का 17,000, अब निफ्टी का प्राइस है 16,800, और इस केस में आपका ओआई बड़ा है, तो हम ये मान के एज्यूम कर रहे हैं कि यार बड़ा प्लेयर शॉर्टिंग बना रहा है मार्केट के अंदर, ठीक। तीसरा केस क्या होगा, आपका ओआई आपका गिर रहा है और प्राइस आपका बढ़ रहा है, ये वाला केस क्या होगा आपका शॉर्ट कवरिंग का। कैसे इंटरप्रेट करते हैं, कहते हैं ना मार्केट में शॉर्ट कवरिंग आ रही है, एक्सपायरी पे शॉर्ट कवरिंग आ रही है, वो सब चीजें क्या है, यहां पे जो लोगों ने शॉर्ट्स क्रिएट करे हैं वो अपने शॉर्ट्स को कवर कर रहे हैं, ठीक है, और प्राइस बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ रहा है इसलिए हम शॉर्ट कवरिंग मान रहे हैं। अगर प्राइस गिर रहा होता तो हम लोग क्या करते, लॉन्ग अनवाइंड मानते। क्यों, क्योंकि मार्केट में कोई ना कोई ऑर्डर सेल का मार रहा होता लॉन्ग अनवाइंड के केस में, ठीक है। ओआई इस केस में गिर रहा है और प्राइस आपका गिर रहा है, तो हम लॉन्ग अनवाइंड मार रहे हैं। शॉर्ट कवरिंग में आपका कोई मार्केट में ऑर्डर पंच बाइंग के मार रहा है, बाई करे जा रहा है, बाई करे जा रहा है, और ओआई भी रिड्यूस हो रहा है। जैसे शाहरुख खान था इसमें हमारे केस में, उन्होंने क्या किया, अपने जो शॉर्ट्स थे उन्हें हैवी मात्रा में बाय करो यार, बाय करो, मुझे तो मार्केट से निकलना है बाहर, मुझे मार्केट बहुत तेज हो रही है, तभी तो बाय ऑर्डर पंच करा, ओआई डिक्रीज हुआ, इसलिए वो शॉर्ट कवरिंग में आ गया। ये सिंपल आपकी 4 टर्मिनोलॉजीज होती हैं।
और अच्छे से इसको अगर एग्जांपल के साथ समझना है तो एक हम नेक्स्ट लेवल पे एक एग्जांपल समझते हैं। 17,000 था निफ्टी का प्राइस और ये 17,200 गया। इस दौरान में शॉर्ट्स ओआई जो है वो रिड्यूस हुआ है, ठीक है। इस दौरान जब ये 17,000 से 17,200 गई तो ओआई रिड्यूस हुआ है, तो ये वाला केस आ गया आपका, ओआई रिड्यूस प्राइस बढ़ा। 17,000 से 16,800 निफ्टी गया और इस दौरान ओआई आपका डिक्रीज हुआ, तो क्या होगा, जो पहले से लॉन्ग करके बैठा था, तेजी बना के बैठा था, उसने कहा यार अब तेजी तो खत्म होकर लग रही है, मैं अपना प्रॉफिट बुक कर लेता हूं, या फिर मुझे प्रॉफिट नहीं दिख रहा, मैं अपना सौदा काट के निकल रहा हूं। तभी तो मार्केट में सेल ऑर्डर पंच। देखो मार्केट नीचे कब आएगी, जब मार्केट में सेलर्स ज्यादा होंगे। मार्केट ऊपर कब जाएगी, जब मार्केट में बायर ज्यादा होंगे। लेकिन वो बायर है या सेलर है कैसे पता चलेगा, इस तरीके से कि ओआई आपका किस तरीके से काम कर रहा है। ओआई रिड्यूस, प्राइस रिड्यूस्ड, दैट मींस आपका लॉन्ग्स अनवाइंड, सिंपल। ये चार चीजें जो है ना, आप जब ऑप्शन चेन में जाओगे तो आपको दिखता है कि यार मार्केट में शॉर्ट कवरिंग आ रही है या लॉन्ग अनवाइंड आ रहे हैं, वो सारी चीजें आपकी दिखती हैं। अब मैं एक बार आपको ना ऑप्शन चेन में ले जाके दिखा देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा किस तरीके से। लेकिन उससे पहले आप एक चीज नोट कर लो, हमने क्या देखा था, डेरिवेटिव्स होते हैं, ठीक। डेरिवेटिव्स में आपका एक होता है फ्यूचर, एक होता है ऑप्शन, ठीक। ऑप्शन के अंदर क्या होता है आपका, एक होती है कॉल, एक होती है पुट, ठीक है। फ्यूचर का केस अगर आपको समझना है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, उसमें आप देख लेना। हम अभी ऑप्शन चेन पे चल के देखते हैं। ये आपकी कॉल्स हैं, अभी चिंता ना करो, आपने ना कॉल्स ऑप्शन चेन अभी सीखी नहीं है आपने, ठीक है। तो इसमें क्या है क्या नहीं है वो अभी बस इतना देख लो, ये कॉल्स हैं और ये पुट्स हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, अगर आप ये देख रहे हो माइनस में है, इसका मतलब ओआई डिक्रीज हुआ है। शॉर्ट कवर हुआ है या नहीं हुआ अभी हम लोग ये नहीं मान रहे, अभी सिर्फ ये देखो कि ये जहां माइनस का है दैट मीन्स ओआई डिक्रीज हुआ है। जहां जहां ये एडिशन हो रहा है दैट मीन्स ओआई ऐड हुआ है। शॉर्ट ऐड हुए हैं, पुट ऐड, लॉन्ग ऐड हुए हैं, ये अभी हम लोग नहीं देख रहे, सिर्फ ये देखो ओआई ऐड हुआ है। यहां पे ओआई गिरा है और यहां पे ओआई ऐड हुआ है। अब आपको याद होगा तो दो केसेस होते हैं जहां पे आपका ओआई बढ़ता है एंड दो केसेस होते हैं जहां पे आपका ओआई गिरता है, ठीक है। वो दो केसेस कौन से होते हैं, ओआई जहां पे बढ़ता है जब आपके लॉन्ग्स बन रहे हो या आपके शॉर्ट बन रहे हो फ्रेश, ठीक है, तब आपका ओआई बढ़ता है, ओपन इंटरेस्ट। जब आपका ओआई गिरता है, इसके दो केसेस कौन से होते हैं, या तो मार्केट में एक शॉर्ट कवरिंग आ रही है या मार्केट में लॉन्ग्स जो है वो अनवाइंड हो रहे हैं, ठीक है। ये आपका केस होता है ओआई डिक्रीज में। इस केस में आपका क्या है, दो केसेस होंगे, ठीक। या तो आपका होगा लॉन्ग्स अनवाइंड हुए होंगे या आपके शॉर्ट कवर हुए होंगे। इस केस में क्या हुआ होगा, या तो लॉन्ग्स हुए होंगे क्योंकि ओआई बढ़ रहा है ना, तो या तो लॉन्ग हुए होंगे या आपके शॉर्ट हुए होंगे, ठीक, सिंपल। इतना समझ में आ गया। ऑप्शन चेन की एनालिसिस के थ्रू ट्रेंड कैसे पता चलाते हैं ये हम लोग ऑप्शन चेन क्लासेस में देखेंगे। अभी सिर्फ मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि शॉर्ट कवरिंग क्या होता है, लॉन्ग अनवाइंड क्या होता है, शॉर्ट्स क्या होते हैं और लॉन्ग्स क्या होते हैं, ठीक है। इससे पहले जो आपको टेबल देखी थी ना कि प्राइस बढ़ रहा है, ओआई भी बढ़ रहा है, वो फ्यूचर का बता रहा था मैं आपको, ठीक है। ये ऑप्शंस का है। ऑप्शंस में अभी हम ऑप्शन चेन के एनालिसिस में सीखेंगे वो चीज कि किस तरीके से ट्रेंड आइडेंटिफाई होता है। अभी आपको बस इतना बात समझ में आनी चाहिए कि ओआई अगर बढ़ रहा है दो केसेस होंगे, या तो लॉन्ग होगा या शॉर्ट होगा। ओआई अगर गिर रहा है तो भी दो केसेस होंगे, या तो लॉन्ग अनवाइंड होगा या शॉर्ट कवर होगा, सिंपल। एक एग्जांपल देखते हैं फ्यूचर्स में, ठीक है। ऑप्शंस का मैंने बताया, ऑप्शन चेन में देखेंगे, आप फ्यूचर्स का एग्जांपल देख रहे हैं। ये आपका ओआई है, चेंज इन ओआई है, ओआई रिड्यूस हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, या तो शॉर्ट कवर होगा या आपका लॉन्ग अनवाइंड होगा। लॉन्ग अनवाइंड है या शॉर्ट कवर है कैसे पता चलता है, प्राइस से, करेक्ट। प्राइस क्या हुआ आज प्राइस है बड़ा 125 पॉइंट्स, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये शॉर्ट कवरिंग है, लॉन्ग अनवाइंड नहीं है, ठीक है। अगली एक्सपायरी का जो है निफ्टी का, उसमें क्या है, ओआई आपका बड़ा है, ओआई इंक्रीज हुआ है, तो दो केसेस होंगे, या तो आपका लॉन्ग होगा या शॉर्ट होगा। प्राइस क्या हुआ है, प्राइस आपका बड़ा है, दैट मीन्स क्या है, लॉन्ग क्रिएट हुए हैं, ठीक है। इससे आप रीडिंग निकाल सकते हो कि मार्केट का मूड क्या है, मार्केट में लॉन्ग्स ज्यादा बन रहे हैं या शॉर्ट्स ज्यादा बन रहे हैं। लॉन्ग्स बन रहे हैं दैट मींस मार्केट में तेजी की तरफ रुख है, शॉर्ट्स बन रहे हैं तो मार्केट में मंदी की तरफ रुख है। लेकिन ये एक अकेला पैरामीटर नहीं है जिससे बेसिस पे आप ट्रेड ले लो। हमेशा कहीं और से, एक जगह और से कंफर्मेशन लेनी होती है। सीरीज के एंड जब हो जाएगा तो आपको प्रॉपर तरीके से फिर मैं आपको सेटअप जब बताऊंगा कि ओआई प्लस प्राइस एक्शन को किस तरीके से कंबाइन कर सकते हैं, तब आपको पता चल जाएगा। अगले सेशन में हम लोग सीखेंगे किस तरीके से ऑप्शन का प्राइसिंग होती है। मतलब जैसे 125 रुपीज़ का ऑप्शन चल रहा है तो वो ऑप्शन का प्राइस कैसा है, कॉल या पुट का, किसी भी चीज़ का, या फिर किसी भी ऑप्शन का। लेट्स से 70,000 की कॉल का प्राइस 50 रुपये चल रहा है, तो 50 रुपये कैसे चल रहा है उसकी प्राइसिंग देखना है। वो कैसे करेंगे वो नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।